आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी, RK मार्बल, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन एवं समस्त परिवार। स्वर्गीय श्री सत्येंद्र कुमार जैन एडवोकेट की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती मंजू जैन एवं समस्त परिवार। स्वर्गीय श्री NK जैन की स्मृति में श्रीमती मिथिलेश जैन, बेटा बहू राहुल नम्रता जैन, अंकित सुरभि जैन एवं समस्त परिवार। श्रीमती शशि जैन, धर्मपत्नी श्री नेमी चंद्र जैन, पुत्र सुशांत जैन, फरीदाबाद। उनने संकल्प ले रखा है। वो तो पहले ही जाने वाले थे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि जिस प्रकार से हीरा रहे तो उसकी चमक से एहसास होता है कि घर में कुछ है। इसी प्रकार से राजन, आप तो हीरे की तरह से हैं। आप हैं तो सब कुछ है। और लोगों ने बहुत अनुनय विनय की, कम से कम एक संतान तो आ जाने दीजिए, आने वाली है, रुक जाइए। कहते हैं लेकिन राजा ने बहुत तावली थी, क्योंकि हर सज्जन पुरुष, हर विवेकी पुरुष, हर ज्ञानी पुरुष यही छोड़ता है, यही सोचता है, घर को छोड़ बन जाऊं मैं, वो दिन कब पाऊं। और पापी सोचता है, मंदिर छोड़ घर जाऊं मैं, वो क्षण कब पाऊं। क्योंकि लोग कहते हैं सभी विधि संसारे असारा, या में सुखी नाई लगारा। और आप लोग क्या सोचते हो, सभी विधि संसार है प्यारा, वो ही तो लागे न्यारा। कि सब विधि से संसार प्यारा है। मंदिर में आओ, स्वाध्याय में आओ, पूजन में आओ, आपको आलस आएगा, ठंडी लगेगी, नींद आएगी और आप उठकर घर चले जाओगे। लेकिन वहीं कोई शादी में, पार्टी में जाओ, आप रात भर डांस कर लोगे और ठंडी में भी एक एक सॉल में रह लोगे। यहाँ बोले क्या करें, बहुत ठंडी पड़ती है। अरे ठंडी नहीं पड़ती, तुम पड़े हो पीछे उसके, इसीलिए तुम्हें ठंडी लगती है। और दोनों पति पत्नी ने कहा महाराज कैसे उपाय होगा। महाराज कहने लगे जिस दिन पति बेटे को देखेगा उसी दिन बैरागी हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन और है। उन्होंने कहा क्या लेकिन, और अब क्या रह गया लेकिन को। अब तो मेरा बेटा है ये, हम लोग दोनों हैं। फिर महाराज ने कहा पति से कि तुम तो बच्चे को, मुनिराज ने दाम्पत्य से कहा, कीर्तिधर जी से कहा कि तुम अपने बेटे का मुख देखोगे उसी दिन चले जाओगे। लेकिन एक बात और शंका है कि जिस दिन तुम्हारा बेटा भी किसी
व्रती को देख लेगा, उस दिन व्रत के मार्ग पर चला जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। और ऐसा माँ बाप सुन ले तो सोचिए क्या गुजरती है। पड़ोसी का बेटा शहीद हो जाए तो तुम नारे लगाने चले जाते हो, और अपना बेटा शहीद हो जाए तो आंसू बहाने बैठ जाते हो। बेटा सेना में तो जाए लेकिन पड़ोसी का जाए, बेटा सन्यास तो ले लेकिन दूसरे का ले, अपना ले तो बड़ी तकलीफ होती है। और जैसे ही सुना कि श्रीमती माँ ने कि बेटा भी दीक्षा ले जाएगा, एक बज्रा घास सा हुआ। मैं पति के बारे में नहीं सोच पाती थी कि ये दीक्षा ले जाएंगे, अब तो क्या बेटा भी दीक्षा ले जाएगा। कोई नहीं, आदमी संसार के लिए बहुत पुरुषार्थ करता है। उसकी माँ ने भी कहा आने ही नहीं दूंगी तो कैसे देखेगा, और उसी दिन मुनादी में पिटवा दी कि कोई भी मुनिराज को आने नहीं देगा, और आते दिख जाए तो धक्के दे के निकाल देगा, उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। और एक दिन मुनिराज विहार करते करते कीर्तिधर जी उधर ही निकल आए। उधर निकल आए तो कहते हैं सैनिक उन्हें निकालने लगे, क्योंकि माँ का आदेश था कि जब भी मुनिराज आएंगे तो उन्हें निकाल देना, यदि नहीं निकालोगे तो अवज्ञा होगी, और कहते हैं भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ऐसे भिखारी लोग आकर गांव में प्रदूषण पैदा करते हैं, ऐसे लोगों को नहीं आने देना। तो कहते हैं कि उन्हें धक्का देकर निकाला गया। मैंने धक्का देकर, लोग कह रहे थे पुलिस वाले निकलो निकलो, पहरेदार कह रहे थे यहाँ आने की जरूरत नहीं, गांव में प्रवेश नहीं होगा। और जैसे ही उन्हें निकाला गया तो धाए रोने लगी। और सुकौशल ने अपनी माँ से पूछा माँ ये क्यों, कौन है? माँ कहती पागल है। जैसी सुकौशल माँ से पूछते हैं आप इन्हें क्यों निकाल रही हो, ये कौन है? तो वो कहती पागल हैं, ये लोग लफंगे लोग हैं, ऐसे लोग आते हैं तो गांव में भ्रष्टाचार पनपता है, ऐसे लोगों की मनाही है, गांव में नहीं आना चाहिए। लेकिन आप देखिए शांत मुद्रा दिख जाती है, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। शांत मुद्रा ऐसी होती है, अर्घावतारण प्रहारण में सदा समता धारण, और वो शांत मुद्रा के धारी कोई जवाब सवाल नहीं कर रहे, कायु सर्ग में खड़े हैं। और धाय थी जो मनोरमा, वो रोने लगती है, फूट फूट के रोने लगती है। और माँ सुकौशल की माँ नीचे गई थी कि मैं कहती हूँ कि यहाँ तक भी कैसे आए, क्यों आने दिया? क्योंकि मोह का पर्दा बड़ा खतरनाक होता है। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लपते नहीं, मत्तापमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवे, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए सब बा पाए बराए। और कहते हैं कि धाय रोने लगी तो उसने यही पूछा क्या हुआ? सुकौशल ने कहा माँ आप बताओ आपकी किसने अवज्ञा की? मेरी माँ भी आपसे कुछ कहेगी तो मैं उससे माफ़ नहीं करूँगा। वो कहने लगी नहीं बेटा, जिनको माँ लुच्चा लफंगा बता रही है वो जगत पूज्य हो गए हैं, वो राजा थे लेकिन अब महाराजा हो गए हैं, उनकी लोग विनय सम्मान करते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारे मोह में कारण बनकर उन्हें आने नहीं देती है। और कहते उन्होंने कहा अब दुनिया की ताकत मुझे रोक भी नहीं सकेगी, मैं अपना आत्मा का हित करूँगा। और कहते हैं कि माँ तो नहीं लाई वहाँ से, किसी को नहीं मारा, लेकिन इनके अंदर का मोह मर गया, क्रोध मर गया, मायाचारी मर गई, लोभ मर गया। और ये आराम से सुबह आती हैं, दवाई लेकर आते हैं। जैसे ही माँ बाप ने ये सुना कि जिस दिन हमारा बेटा आएगा उस दिन हमारा पति चला जाएगा, खुशी तो थी, लेकिन पहले के राजा राज्य कार्य में महीनों व्यस्त रहते थे, और रानी के बेटा हो गया, रानी ने कह दिया किसी को कहना मत, राजा को पता नहीं चलना चाहिए। तो जब सुकौशल का जन्म हुआ तो रानी ने पति बैरागी न हो जाए इसलिए उसने खबर नहीं की,
और एक दिन राजा गुप्त रूप से अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए गुप्त रूप से गए तो देखा कि हमारे यहाँ इतनी गरीबी है क्या, रात में भी लोग वस्त्र धोते हैं, रात में भी लोग काम करते हैं, दिन से उनका पेट नहीं भरता है। और राजा भेष बदले हुआ था, कोई नहीं पहचान पाया। और तालाब के किनारे जहाँ वस्त्र धोए जा रहे थे वहाँ पूछा कि तुम इतने गरीब हो क्या, तुम्हारे यहाँ खाने को नहीं, दिन में कमा नहीं पाते हो जो रात को वस्त्र धोने आए हो। उनने सैनिकों ने समझा नहीं और कहा कि अरे अरे तुम्हें पता नहीं है, राजा कीर्तिधर के बेटा हुआ है और सहदेवी ने पता न चले, माता सहदेवी ने मनाही की है किसी को बताना नहीं, नहीं तो राजा बैरागी हो जाएगा। और कहते एक और बड़ा बैराग का कारण बन गया कि जिस पत्नी पर मैं जान निछावर करता था, उसकी हर बात रखता था, आज उसने इतनी बड़ी खुशी छुपा ली मुझसे और जाकर उसे तिलक करके आ जाते हैं और सन्यास के लिए चले जाते हैं। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लपते नहीं मत्तापमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवई। वही माँ जो बेटे के लिए रो रो के मर गई थी, जब दोनों मुनि ध्यानस्थ खड़े थे और कहते हैं बहुत दिनों के बाद दूसरा जन्म पाकर वो एक सालनी बनकर मुनिराज को खा लेती है। किस मुनिराज को खा लेती है? अपने बेटे को, जो सुकोशल थे उन्हें खा लेती है। और ऐसा नहीं, खाने के बाद भी 3 दिन तक खाती है। कीर्तिधर जी की ध्यान मुद्रा भंग होती है और संबोधन करते हैं, धिक्कार है तुझे, जिस बेटे के लिए तू मर गई थी उसी बेटे का आज भक्षण कर रही है। तुझे सोचना चाहिए तू किसका भक्षण कर रही है। इतने शब्द सुनने थे, पश्चाताप करती है और सुखोसल को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आप भी ध्यान रखना, हमारे जीवन में भी संघर्ष और उपसर्ग आए तो वो हमारे लिए वरदान भी बन सकते हैं और कह सकते हैं कि हमें दुख का कारण भी बन सकते हैं। तो हम अपने दुखों को आएंगे, उन दुख को चुनौती बनाएंगे और उन्हें पार कर कर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। सिर्फ बेटे और पत्नी के लिए नहीं, अपने लिए भी जिएंगे और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएंगे। क्योंकि कहा है कमला चलत न पैड़ जाए मर घट तक परिवारा, अपने अपने सुख रोवे पिता पुत्र जावरा। क्योंकि हमारी थोड़ी दिन की जिंदगी है। कहते हैं घर वाली द्वारे तक जावे बेटा आगे नहीं लगावे, रोने वाले रोते जावे जानने वाला जावे। सब रोते हैं अपने खुदगर्जी के लिए रोते हैं, तुम्हारे लिए कौन रोता है। सब अपने लिए जीते हैं, तुम्हारे लिए कौन जीता है। तो तुम्हारे लिए जीते हो, तुम जी सकते हो, तुम्हारे लिए और कोई नहीं जी सकता है। मर सकता है लेकिन जी नहीं सकता है। भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है। बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। तो हम भलाई में जिएंगे और सिर्फ जगत की झूठी भलाई नहीं लेंगे, जो कि सामने तो सम्मान पत्र देते हैं, पीछे गालियां देते हैं। ऐसा सम्मान पत्र नहीं चाहिए, हमें सम्मान और अपमान एक सा नजर आने लगे, ऐसा नजरिया चाहिए। तो आप सबका भी नजरिया सुधरे, आपके परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में प्रेम की भावना प्रज्वलित हो और वो ज्योति आपके अंधेरे दिलों में एक रोशनी जगा दे। मेरा यही शुभाशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय किशनी देवी नाहर, पुत्र पुत्रवधू श्री सज्जन राज नाहर, श्रीमती पुष्पा देवी नाहर एवं समस्त नाहर परिवार चेन्नई, श्री सुशील कुमार जैन धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन एवं समस्त परिवार। फर्म श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगराव, पंजाब। स्वर्गीय श्रीमती बसंती बाई की स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री पवन कुमार, श्रीमती उषा, श्री विनोद कुमार, सीमा जैन, श्री शील कुमार, श्रीमती अंजलि जैन एवं समस्त परिवार। फर्म आशीर्वाद कलेक्शन, छापारा, सिवनी। श्री सुबोध कासलीवाल, चंद्रकांता कासलीवाल एवं समस्त कासलीवाल परिवार, नागपुर, महाराष्ट्र। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्नश्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से
अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-20010177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।